अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने न्यूमेरिकल मेथड 1 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड को डिफ़ाइन किया था, उसके वर्किंग रूल के बारे में पढ़ा था, फिर उसके कंसेप्ट हमने ग्राफ के ज़रिए भी क्लियर किए, फिर हमने ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चंस के ज़रिए किए थे। मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट की थी पॉजिटिव के लिहाज से, फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको नेगेटिव रूट के लिहाज से निकाल के दिखाया था। तो अगर किसी ने बाइसेक्शन मेथड को नहीं पढ़ा या जिसको नहीं आ रहा तो वो मेरी पीछे वाली दोनों वीडियो देख सकता है। ठीक है जी। तो आज हमने एक न्यू मेथड जो है वो डिस्कस करना है, जिसका नाम है जी रेगुलर फॉल्स मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक। या इसको हम एक और नाम भी इसका दे सकते हैं जी, इसका एक और नाम भी है, उसको हम कहते हैं जी फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है। अब हम इसके रेगुलर फॉल्स मेथड के वर्किंग रूल के बारे में, फिर इसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे ग्राफ के ज़रिए, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप सब मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने सबसे पहले वर्किंग रूल की तरफ। इसके वर्किंग रूल में चीज़ें बाइसेक्शन वाली मेथड की ही हैं, बस इसमें थोड़ा सा जो हम सी निकालते होते तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तकरीबन सारा सेम सेम ही है। तो सबसे पहले स्टेप 1 पे हम जाते हैं जी। हमारे पास स्टेप 1, ठीक। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी द गिवन equation. Find a and b such that f of a less than 0 and f of b greater than 0, या फिर f of a greater than 0 and f of b less than 0। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में स्टेप 1 किया था कि दोनों जो हमने रूट लेने हैं, एक नेगेटिव का लेना और एक पॉजिटिव का लेना है, इसी तरह मैंने वही स्टेप जो है वो रिपीट किया है। ठीक है। पहला स्टेप तो वही है कि हमने इसमें भी हमने एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। अब आ जाते हैं जी हम स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 हमें क्या कहता है जी, फाइंड फर्स्ट approximate root by using regular false मेथड। अब हमने क्या करना है जी, हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालना, जैसे हम बाइसेक्शन में करते थे।
तो उसका सी जो था वो हमारे पास था सी इज इक्वल ए प्लस बी ओवर 2 था। तो यहाँ पे हम सी ले सकते हैं, इसका जो सी होगा हमारे पास वो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये जो हमारे पास सी है ये कैसे बना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ग्राफ में हम इसको निकालेंगे। आप सी की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं या आप x1 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है ये। फिर हमने क्या करते थे, हम कैलकुलेट एफ ऑफ C1 एंड examine its साइन। आप सी को C1 कह दें, ठीक है। एग्जामाइन हम साइन कौन से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी कि हम जब हम C1 को फंक्शन के इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में करते थे, ठीक है। तो जो C1 हमारे पास पहला जो C1 हमारे पास निकलेगा उसको हमने जब उसके अंदर पुट किया तो हमारे पास या नेगेटिव में उसका आंसर आना चाहिए या पॉजिटिव में आना चाहिए, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, तो जब दोनों में से एक आएगा तो हम पीछे वाला अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव को छोड़ दें, नेगेटिव वाला पीछे वाला छोड़ देंगे। अगर पॉजिटिव में आया तो पीछे वाला नेगेटिव जो पॉजिटिव लिया हुआ था वो छोड़ दें, न्यू जो है पॉजिटिव ले लेंगे। बाइसेक्शन वाला सारा काम वाइज, बस इसमें सी का फ़र्क है। अब है जी मेरे पास आगे स्टेप नंबर 2.21 यानी कि 1। चलें जी, अब है जी मेरे पास स्टेप 2.1। स्टेप 2.1 स्टेप 2.1 हमें क्या कहता है जी, इफ़ एफ ऑफ C1 लेस देन 0 तो मेरे पास जो रूट लाई करेगा बिटवीन C1 and B and second approximate root is given by C2 C1 f of B minus B f of C1 over f of B minus f of C1। ठीक है जी, अब हमारा पास है जी स्टेप 2.2। जिसको बाइसेक्शन मेथड जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया ना, उसको रेगुलर फॉर्स भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उसके लिए रेगुलर फॉर जो है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि बस इसमें सिर्फ सी का ही फ़र्क है। इफ़ एफ ऑफ C1 ग्रेटर दैन 0, इस स्टेप में मेरा 2.2 है जी। तो इसमें जो रूट मेरा बनेगा लाई बिटवीन ए एंड C1 एंड second approximate root is given by, तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट जो गिवन बाय वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए एफ ऑफ C1 C1 एफ ऑफ ए एफ ऑफ C1 एफ ऑफ ए। कैलकुलेट f of C2 and examine its
साइन नेगेटिव या पॉजिटिव। रिपीट step 2.1 and step 2.2 until the required accuracy of root। यानी कि हमने स्टेप 2.1 और 2.2 जो है वो रिपीट करते जाना है जब तक जो है हमारी पास रिकॉर्ड एक्यूरेसी नहीं आती। रेगुलर फॉल्स मेथड जो है वो ज़्यादा फास्ट है बाइसेक्शन मेथड से। बाइसेक्शन मेथड सबसे चीपेस्ट मेथड है और रेगुलर फॉल्स जो है वो इससे ज़्यादा, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में हमने तकरीबन 15-16 जो है वो अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन निकाले थे। इसमें जो है तकरीबन 7 या 8 सोल्यूशन रूट्स जो है वो हम निकालेंगे, तो तकरीबन 7-8 रूट्स पे ही इसका आंसर आ जाता है। तो अब हम करते हैं जिसका क्वेश्चन में फिर आपको और ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। सॉरी, सबसे पहले हम इसका ग्राफ पे समझ लेते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ में हमारे पास गिवन होगा कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसी ख़ास पॉइंट पे जाके वो 0 होगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह बन रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसका जो है ना वो 2 पॉइंट जो है वो उसकी एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे 2 पॉइंट फाइंड किए, जैसे हम करते थे ए और बी फाइंड किए। तो ग्राफ में उसका जो बनेगा, जो हम कैपिटल ए एफ ऑफ ए, यहाँ पे इसका जो पॉइंट बनेगा वो कैपिटल बी एफ ऑफ बी बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में किसी लाइन सेगमेंट्स के साथ आपस में मिलाते हैं। ठीक है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो रूट के बहुत ज़्यादा करीब से होकर गुजरती है, यानी कि वो ए और बी के दरमियान में से ही गुजरेगी। ए और बी के ऑपोजिट साइड से नहीं, यानी कि दरमियान में से ही गुजरेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जब हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो x आता है, यानी कि आप इसको x कह सकते हो, जब हम इसको x कहें तो हम उसको C1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन से C1 निकालना होता है। तो फिर ऐसे ही हमने फिर आगे C2 C3 C4 या आप x1 x2 x3 x4 ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, एट फर्स्ट कर लें आप, एट एक्स इज इक्वल टू मेरे पास ए है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। ठीक, जब मैंने a पुट किया x की जगह पे, तो मेरे पास जो पॉइंट बना था वो a एफ ऑफ ए आया था। ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। अच्छा जी, एट x इज इक्वल टू b y एफ ऑफ b, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल B b एफ ऑफ b, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है। अब इक्वेशन ऑफ जो लाइन है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, ए बी, ए से बी, ये वाली जो लाइन जो ए और बी के दरमियान में से गुजारी थी मैंने, ठीक है, तो वो उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो वो क्या है जी, y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो x माइनस x1। ठीक, अच्छा अब है जी आगे मेरे पास y मैंने क्या था आपको कि y मैंने 0 पुट करना है, तो मेरे पास y माइनस 0 है जी, माइनस y1, ये देखिए मैंने y1 लिखा, ये दोनों पॉइंट लेने ना हमने, इसी लाइन की हमने निकाले। तो इसका x1 मैंने लिखा, ये वाला मेरा y1, ये x2, ये y2, तो x1 मेरा आ गया जी f ऑफ a इज इक्वल टू y2 मेरा क्या है, f ऑफ b माइनस y1 है मेरा f ऑफ a ओवर x2 मेरा क्या है जी b, x1 क्या है जी मेरा a, और x माइनस x1 मेरा क्या है जी a। ठीक है, आप x की जगह पे c भी लिख सकते हैं आप, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे c1 लिखा, आप c1 इधर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा अब है जी मेरे पास माइनस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए एक्स माइनस ए। ठीक, अब ये b माइनस ए को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये हो जाएगा जी x माइनस ए। ठीक है, अच्छा जी कहाँ पे मैं वो स्टेप एफ ऑफ ए बी माइनस ए ये वाला था, इज इक्वल टू था ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, साथ में था एक्स माइनस ए। ठीक, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। अब इसको उठा के मैं इसके बटे में ले आता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाली मैं पहले लिख लेता हूँ जी, माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी एक, ठीक है, इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक, अब ये वाला माइनस ए उठा के मैं इधर ये प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी x इज़ इक्वल टू, इधर उठाऊँगा तो प्लस का बन जाएगा ए एफ ऑफ ए माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ जी, इसका एलसीएम क्या आएगा, यही वाला आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये यहाँ पे इसके बटे में क्या है जी 1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 और ऊपर डिवाइड किया तो 1 और वही आ जाएगा, तो फिर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है जी, ए प्लस अब ये इसका वही है तो ऊपर वाला वही का वही आ जाएगा, जैसे हम एलसीएम लेते होते हैं जी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। देखें जी, यही मैंने आपको वो स्टेप 2 में सी निकाला, तो आप इसको C1 भी कह सकते हैं जी, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये मेरा C1 है जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन की तरफ, फिर उससे हमारे जो और ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, अब है मेरे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस 1 फाइंड इट्स रूट बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्स मेथड। चलें जी, अब हम इसका जो है वो रूट फाइंड करेंगे जी इस इक्वेशन का। सबसे पहले हमने लिखना है जी गिवन, हमारे पास गिवन क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस 1, तो सबसे पहले आप इसके अंदर 0 पुट करें जी, तो e की पावर 0 साइन 0 माइनस 1 0 साइन 0 0, तब माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, यानी कि ये नेगेटिव में आ गया। अब हम इसके अंदर 1 पुट करते हैं जी, e की पावर 1 साइन 1। अब आप सामने अपना कैलकुलेटर रखें जी। सबसे पहले जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फाइंड करना है तो उसका जो आंसर हमारे पास रेडियन में आना चाहिए, तो आपने सबसे पहले अपना जो कैलकुलेटर है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपके लिहाज से
पॉइंट में आपके पास कोई कैलकुलेटर और हो तो उसमें आपने रेडियन देख लेना जी, शिफ्ट दबा के, मोड दबा के। तो आप आगे देखें, यहाँ पे रेडियन ढूंढें, तो वो जो पॉइंट होगा, यहाँ पे मेरे पास 4 नंबर है रेडियन पे, तो मैंने 4 दबाया। ठीक है, अब ये देखें, ये रेडियन में चला गया, जो ऊपर आ लिख के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन इक्वेशन लिखूँगा जी। चलें जी, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 sin 1 -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.2874 -1 करूँगा। ठीक है जी, तो जब मैं इसके अंदर, ये सच पूरा ही आ गया है, ये मैंने पूरा ही निकाल दिया है, तो ये आ जाएगा ये प्लस पॉजिटिव का। देखें, एक मेरे पास नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब तो जो रूट है मेरे पास 0 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं लाई करेगा। जो रूट होगा लाई 0 और 1 के दरमियान। फॉर रेगुलर फॉल्स मेथड C is equal to A f of B f of A over f of B minus f of A। हमने A और B फाइंड कर लिए, अब हम जो है वो C फाइंड करेंगे, फिर f of C निकालेंगे। तो सबसे पहले आप वो वही टेबल बना लें जो बाइसेक्शन मेथड में हमने बनाया था। चलें जी, मैं पहले टेबल बना लेता हूँ। चलें जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेटर जो है वो अच्छी तरह, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हमारे पास जो A निकला है वो तो निकलेगा जी 0, B निकला मेरे पास, f of A निकला -1, ठीक, और मेरे पास B तो था, वो था 1, f of B जो था वो 1.2874। अब हमने क्या करना, A और B जो है इसके अंदर पुट करना है, f of B और f of A में, C वाले में। तो सबसे पहले आप C को पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है वो बना लें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास A है जी, वो 0 लिखो। f of B मेरे पास क्या निकला, 1.2874। उसके बाद आप लिखें जी माइनस, B मेरे पास 1 था, f of E क्या मेरे पास निकला था -1। नीचे आ जाएं, अब आप यहाँ पे f of B लिखें जी, f of B मेरे पास 1.2874 माइनस -1 ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा जी मेरे पास 0.4372 आ जाएगा जी, 0.4372। अब हमने इसको अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करना, ये जो हमारे पास दिया हुआ था। अच्छा जी, अब है जी मेरे पास, सबसे पहले आप बनाएं जी पीछे कर लें, इसको पीछे करें, नहीं आ रहा, चलें दोबारा से लिख लेते हैं जी। अच्छा जी, अब हमने 0.4372 साइन 0.4372 -1, ये आ जाएगा मेरे पास -0.344 -0.344। ठीक है जी, माइनस में, तो ये मेरे पास आंसर जो है वो माइनस में आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज़ मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 0.4372 माइनस 0.3444, ये पॉजिटिव वाली वैसी की वैसी रहेगी। अब हम इसके दरमियान कर लेते हैं जी, पीछे चलें, ये देखें मैंने ऑलरेडी सी बनाया हुआ, यानी कि ऊपर से आप पीछे बैक कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने -1 की जगह पे लिखना है जी 0.3444, ऊपर भी -1 की जगह पे 0.3444, और हमने एक और चेंजिंग करनी है, वो शुरू में जहाँ पे हमने A लिखा था, अब यहाँ पे A की जगह पे आ जाएगा जी 0.4372। ठीक, 0.5560 इसका C2 निकलेगा, 0.5560। ठीक, अब हमने इसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना।
इसी के अंदर ये देखें बैक करने से अब आ गया ये 5560 5560 ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 0.0 एक मिनट माइनस 0.0797 माइनस 0.0797 आ जाएगा। अब ये फिर माइनस में आएगा, ये वाला इधर फिर हम चेंज करेंगे जी 5560 माइनस 0.0797 1.2874 फिर से हम सी निकालेंगे जी। सी अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0.0797। ऊपर चले जाएं आप, अब यहाँ पे आके 0797 तो स्टार्ट में भी हमने एक वैल्यू चेंज करनी है जी। ए की हमारे पास ए निकला है 0.5560 तो ये अब न्यू मेरे पास ये निकला है 0.5819। इसको इक्वेशन में पुट करें जी 5819 ठीक। तो ये हो जाएगा जी माइनस 0.0165 माइनस 0.16 फिर माइनस में आ गया, फिर हम माइनस वाली वैल्यूज़ को ही चेंज करेंगे 0.5819 0.0165 1.2874। अब फिर से हम नेगेटिव वैल्यूज़ को चेंज नेगेटिव वैल्यू कह दिया कि हमने सी निकालना है। तो यहाँ पे अब हमारा सी जो है वो आया है -0.0165 यहाँ पे 165 ऊपर भी 165 आगे आ जाएँ आप यहाँ पे। अब हम ए की वैल्यू जो न्यू बनाई हमने वो क्या थी 58। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास 0.5872 जब इसको क्वेश्चन के अंदर पुट किया तो मेरे पास माइनस 0.0033 है। अब फिर से मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ को इधर से चेंज कर, ए जो है मेरा चेंज हो जाएगा 0.5872 माइनस 0.0033 1.2874। आपने एक बात गौर की देखें, बी वाली वैल्यू जो है वो फिक्स्ड ही हो गई है, सारी की सारी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक रूट जो है वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब है जी मेरे पास फिर से मैंने सी निकालना है जी। अच्छा जी 0033 ऊपर भी करें आप 0033 ठीक। और आगे से हमने ए को भी चेंज करना है, वो था जी A772 ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5883 0.5883। इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, हमारे पास जो दिया हुआ है 83 माइनस 0.0006 माइनस 0.0006। देखें ये अब तो ये ज़ीरो के करीब करीब जा रहा है, ज़ीरो पे आई थिंक इसकी अब एक दो वैल्यू रह गई हैं। फिर से माइनस को चेंज करें जी 0.5883 माइनस 0.0006 ये 1 हो जाएगा 1.2874। फिर से सी निकालें जी। आपको कैलकुलेटर अच्छी तरह से आना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, फिक्स्ड करना आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए फिर आपको ये अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है जी 0.5885
ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। चलें जी, अब हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ज़ीरो पॉइंट 5885 सॉरी 5 आना है 5, और यहाँ पे भी हमने इसको 5 करना है। माइनस 0.0001, देखें जी ये ज़ीरो के करीब करीब हो गया, ये माइनस 0.0001 हो गया। ठीक है, अच्छा अब फिर से नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर दो। 0.5885 माइनस 0.0001 1.2874। ठीक, अब ये 0.001 है ये। चलें जी, सी पे आ जाएं, आप दोबारा से यहाँ पे 1 कर दें, ऊपर जाएं जी, यहाँ पे भी 1 करें आप। अच्छा, अब हमने ए जो है वो भी चेंज करना है। हमारे पास ए क्या निकला था, 85। ठीक, तो ए दोबारा से वही आ गया जी, 0.5885। ठीक है, तो जब हमने दोबारा वही मारा है तो इसका मतलब हमारा आंसर भी वही आ जाएगा, हमारा रूट। ठीक, तो ये देखें अब हमारे पास जो लास्ट टू जो रूट निकले वो सेम आ गए हैं, तो हमारा जो रूट निकला है वो 0.588 निकला है जी। तो देखिए हमारे पास जो रूट निकला है 0.58 आ जाएगा, तो 8 रूट इज़ 0.5885। ठीक, तो ये तो था मेरा रेगुलर फॉल्स मेथड, रेगुलर पोजीशन मेथड। इसके हमने वर्किंग रूल के बारे में पढ़ा, कंसेप्ट जो है वो ग्राफ से भी क्लियर किए, और फिर अब हमने इसका एक क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं जी, ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैं आपके पास एक न्यू मेथड के साथ हाज़िर हूँगा। ठीक है, मेरे इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।